2 बजे के इस कोरोना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में जनता सुबह से 7 घंटे जारी है। जनता का कर्फ्यू में जबरदस्त भागीदारी की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। हम लगातार आज न्यूज 18 इंडिया पर हर घंटे आप इसी तरह की तस्वीरें देखेंगे। ये देखिए हमारा पूरा नेटवर्क 20 चैनल का 1200 रिपोर्टर का ये बड़ा नेटवर्क, जिसके जरिए हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की हर तस्वीर आपको आज इस नेटवर्क पर देखने को मिलेगी, जहां पर 20 चैनलों के 1200 रिपोर्टर तैनात हैं और आपको हर वो तस्वीर जनता कर्फ्यू की। इसीलिए आप घर में रहिएगा, टीवी के रिमोट को साइड रख दीजिएगा ताकि हर तस्वीर आप देख सके न्यूज 18 इंडिया पर, क्योंकि ये एक बड़ी मुहिम जिस पर पूरे देश के लोग शामिल हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी भागीदारी जनता की यहाँ पर सड़कों पर ना दिखकर निभाई जा रही है। आप घर में जरूर मौजूद हैं, लेकिन आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की जिम्मेदारी न्यूज 18 इंडिया ने ली है और उसी जिम्मेदारी के तहत हम वो कवायद कर रहे हैं, हम वो कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक वो तस्वीर पहुंचे जिसे आप देखना चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति में बाहर, बाजार, सड़क, तमाम जगहों पर क्या नज़ारे हैं। लोग सड़कों पर दिख नहीं रहे हैं, मॉल्स बंद हो चुके हैं, रेलवे बंद हो चुकी है, मेट्रो बंद है, सड़क पर इस वक्त टैक्सी भी नहीं चल रही है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि ऐसी कोई चीज आपको नहीं दिखेगी जो आमतौर पर सड़कों पर दिखती है, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में हम सब मिलकर जुटे हुए हैं। इधर कर्नाटक से खबर है जहां मैसूर में जनता कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है। मैसूर किले के पास सन्नाटा दिखा, बस स्टैंड पर भी बसें खड़ी रही। मैसूर में लगे लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें जनता कर्फ्यू का समर्थन किया जा रहा है। बहुत जरूरी होने पर ही वहां से लोग घरों से बाहर निकले हैं। पुणे में जनता कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग सड़क पर घूम रहे हैं। इसी दौरान वहां पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने सड़क पर घूम रहे लोगों से वहीं पर उठक बैठक करवाई। तो तस्वीरें ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जनता कर्फ्यू की, पुणे से सामने आई, जहां पर कुछ लोग यहां पर ऐसे ही टहलते नजर आए तो पुलिस ने उन्हें रोककर इस तरह से उठक बैठक करवाई। उन्हें बताया कि पीएम की अपील का समर्थन किस तरह से आपको करना है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनता कर्फ्यू का जबरदस्त समर्थन दिखने को मिल रहा है, जहां सवारी गाड़ियां बंद होने की वजह से यहां यात्री बस स्टैंड पर फंस गए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का भुवनेश्वर के लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन इस बीच कुछ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं चल रहा, कोई साधन नहीं है, तो जो जहां है वो वहीं पर फंसा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनता कर्फ्यू का समर्थन बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं। कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए सारा देश में आज जनता कर्फ्यू जारी है। हम अभी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हैं। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो कोई भी लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। हम अभी भुवनेश्वर की बरमुंडा बस स्टैंड में हैं, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी, यहाँ पर जो बस है यहाँ पर बंद है। सीधे बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे वो कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ जाने के लिए यहाँ बस से आ रहे थे, मगर अभी बस बंद है, इसीलिए यहाँ पर रुके हुए हैं। उधर यूपी के महाराजगंज में पूरी तरह जनता कर्फ्यू का असर दिख रहा है। गोरखपुर महाराजगंज सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा है। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहों पर सब जगह पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। गलियों में भी वही हालात है, लोग घरों में हैं और पूरी तरह पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील का समर्थन कर कोरोना के खिलाफ घरों में मौजूद हैं। और एक्टर काजोल ने अपने बेटे के साथ जनता कर्फ्यू पर वीडियो जारी कर संदेश दिया। उन्होंने वीडियो में लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वक्त अपने घरों में ही रहें। हम अक्सर कहते हैं काश हमारे पास वक्त होता हमारे बच्चों के साथ बैठने का, हमारे माँ बाप के साथ बैठने का, और हमें हमेशा सोचते हैं कि काश ये होता। आई विश आई हैड द टाइम एंड देयर वाज नथिंग एल्स फॉर अस टू डू। काश हमारे पास कुछ नहीं होता करने के लिए। अब हमारे पास ये वक्त है और वजह भी है। तो गाइज प्लीज़ डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस टुमारो। जैसे आपने कहा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमारे देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए प्लीज़ घर के अंदर रहिए और जितना हो सके अपने हाथ साबुन से धोइए, हैंड सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। और जनता कर्फ्यू का असर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। हावड़ा ब्रिज से देखने पर वहां स्टेशन खाली नजर आया।
कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाला ये ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज और इस तरफ है हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म किसी ने शायद ही इतने खाली पहले देखे हों। जनता कर्फ्यू का असर देखिए, पूरी तरह से ये प्लेटफॉर्म खाली है। कहीं कहीं एक या दो लोग बामुश्किल नज़र आ रहे हैं। लंबी दूरी की ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। हालांकि इसके बावजूद लोकल ट्रेनें चल रही हैं, जो कि इस समय आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें तो लगी हैं लेकिन लोग कहीं भी नहीं हैं ट्रेनों पे चढ़ने के लिए। बामुश्किल एक दो लोग आपको प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। जनता कर्फ्यू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद लगातार कोलकाता के लोग, हावड़ा के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग घरों में रह करके जनता कर्फ्यू को सफल बना रहे हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के संभल में भी जनता कर्फ्यू का लोगों ने जमकर समर्थन किया है। लोग घरों के अंदर ही रहे हैं। शहरों के सड़कों से लेकर नेशनल हाईवे तक वीरान पड़े हुए हैं। जिन इलाकों में हमेशा भीड़ खचाखच भरी रहती थी, वहां एक भी आदमी नजर नहीं आया। जब तक शहर के पूरे बाजारों पर अगर नजर दौड़ाई तो वहां भी हालात ऐसे थे, सब कुछ बंद था। हालांकि पूरे शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस वाले तैनात रहे और लोगों से घरों के अंदर रहकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। जनता कर्फ्यू में जबरदस्त भागीदारी इस वक्त लोगों की हो रही है और इस तस्वीर के जरिए ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के उस आह्वान के लिए कि कैसे लोग एक साथ आ गए हैं अपने घरों में रहते हुए, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई जो उन्हें अपने घरों में रहकर लड़नी है कोरोना वायरस से। राजस्थान के श्री गंगानगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों ने इस जनता कर्फ्यू में अपनी 100% भागीदारी देने का मन बनाया है। इसीलिए जहां की भी सड़कें हैं, जहां के भी बाजार हैं, वहां पर सब कुछ बंद है। हाँ, जरूर जो मवेशी है वो नजर आ रहे हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीर वो राजस्थान के श्री गंगानगर से, जहां पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान सड़क पर इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। जनता कर्फ्यू में जबरदस्त भागीदारी लोगों की नजर आ रही है राजस्थान के श्री गंगानगर में। आपको ये भी जानकारी है कि राजस्थान ही पहला राज्य बना है जिसने लॉकडाउन किया है और इस लॉकडाउन के बाद एक भी व्यक्ति रोड पर नजर नहीं आ रहा, जो बता रहा है कि कितनी बड़ी अपील का कितना व्यापक असर हुआ है। तो जनता कर्फ्यू में लोगों की भागीदारी नजर आ रही है और राजस्थान और जैसा हम बता रहे हैं पंजाब, और खबर ये भी आ रही है कि योगी आदित्यनाथ भी लॉकडाउन की बात कर सकते हैं अगर हालात खराब होते हैं तो। लेकिन ये तस्वीर राजस्थान की जो पहला स्टेट बना है जहां पर लॉकडाउन हुआ है और उस लॉकडाउन का बड़ा असर नजर आ रहा है। सब कुछ इस वक्त बंद और सुरक्षित रहने के लिए बोला गया है कि आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि आप घरों में रहेंगे तभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और वो चेन टूटेगी जिस चेन के टूटने के बाद इस कोरोना वायरस का खतरा कम होगा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी वही आलम जो अभी हम आपको दिखाए थे राजस्थान के श्रीगंगानगर में नजर आ रहा था। सड़कें वीरान पड़ी हैं, दुकानों के शटर डाउन हैं और एक भी व्यक्ति, अगर एक दो लोग दिख जा रहे हैं तो उन्हें भी पुलिस लगातार पूछ रही है कि आप किन वजह से बाहर निकले हैं, बताइए, ज़रूरी काम है तो जाने दे रहे हैं, अदरवाइज उनको ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने घरों की तरफ वापस ले जाइए। टैक्सीज पूरी तरह से रुकी हुई हैं, कोई भी टैक्सी नहीं चल रही है। अमूमन जो मेट्रो चलती थी जिसको कनेक्टिविटी का बड़ा जरिया माना जाता है वो बंद है। ट्रेन्स को भी स्थगित किया गया है आने वाले कुछ दिनों के लिए ताकि हालात को जल्द से जल्द काबू में किया जाए। ये संक्रमण बड़ी स्थिति में ना पहुंचे, इसी के लिए ये कोशिशें की जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां पर एक महिला मिली है जो कि कुछ दिनों पहले विदेश से वापस आई थी। उसमें कोरोना वायरस के सिम्टम, संक्रमण पाया गया है और ये जानकारी इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में ये खबर आ रहा है, पहला मामला भोपाल से जो सामने आ रहा है संदिग्ध का। ये संदिग्ध एक महिला है जो कि पहले कहीं गई हुई थी और अभी कुछ दिन पहले ही विदेश से वापस आई है। हाल ही में पीड़ित लड़की लंदन से लौटी है। आपको ये बात बता दें कि कनिका कपूर जो सिंगर हैं जिनका मामला सामने आया था भोपाल की, ये जो तस्वीर सामने आ रही है उसके जरिए बता दें कि लखनऊ में उन्होंने पार्टियां की थी, वो भी लंदन से आई थी। लंदन सबसे ज़्यादा संक्रमण का केंद्र बना हुआ है इस वक्त और ये भी लड़की लंदन से ही वापस आई है। भोपाल में कोरोना वायरस की पहली मरीज मिली है और जानकारी ये कि मरीज लंदन से कुछ दिन पहले वापस आई है और इसको कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। हाल ही में पीड़ित लड़की लंदन से लौटी थी।
तो जनता कर्फ्यू का असर लगातार सामने आ रहा है देश के अलग अलग राज्यों से। राज्यों में अब बात झारखंड की, जहां पर बोकारो में भी इस तरह की तस्वीर सामने आई है। बड़े पैमाने पर जनता कर्फ्यू में लोग शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क की जो जंग में आप लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं वो लोगों की भागीदारी की है। सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान को बहुत गंभीरता से लिया है। जनता कर्फ्यू का असर झारखंड के बोकारो में भी देखने को मिल रहा है। व्यवसायी से लेकर छोटे बड़े सभी दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं। इस समय मैं बिरसा चौक जो बोकारो का हृदय स्थली वहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। पीएम की जो घोषणा थी कि लोग स्वतः अपनी दुकानों घरों से बाहर ना निकले, उसका अनुपालन लोग करते नजर आ रहे हैं। चाहे छोटे दुकानदार हो या बड़े व्यवसायी हो, सभी ने आज अपनी दुकानों को स्वतः ही बंद रखा है। तो इससे यह कहा जा सकता है जो प्रधानमंत्री की अपील थी वो बोकारो में पूरी तरह नज़र आ रही है। चाहे वो बस स्टैंड हो, बस भी नहीं चल रही, इक्के दुक्के लोग सड़क पर जरूर नजर आ रहे हैं। तो 20 चैनलों का 1200 रिपोर्टरों का बड़ा नेटवर्क, जिस पर आप देख रहे हैं तमाम तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के संभल से अगली तस्वीर, जहां जनता कर्फ्यू का लोगों ने जमकर समर्थन किया है और लोग घरों के अंदर ही रहे। शहरों की सड़कों से लेकर नेशनल हाईवे तक वीरान दिखे। जिन इलाकों में हमेशा भीड़ खचाखच भरी रहती थी वहां एक भी आदमी नजर नहीं आया। शहर के बाजार भी पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि पूरे शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस वाले तैनात रहे और लोगों से घरों के अंदर रहकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की। तो आज जनता कर्फ्यू की तस्वीरें संभल में देखने को मिल रही हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये यहाँ संभल का मुख्य NH है, आगरा मुरादाबाद NH है। यहाँ तमाम भीड़ रहती है, गहमा गहमी रहती है, वाहनों की चिल्लपौं रहती है, शोर शराबा रहता है, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। हम यहाँ के बबराड़ा चौक पर खड़े हैं, यहाँ पर सब कुछ आज थम गया है। ऐसा लग रहा है जनता कर्फ्यू के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई के साथ है। और कोरोना पर इस जंग के लिए जहाँ ज़रूरत है लड़ने की, तो जनता मोदी के साथ आई है, सरकार के साथ आई है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामने आई है। जनता कर्फ्यू के समर्थन में आज पूरा देश एकजुट दिख रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी लोग जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बच रहे हैं। ऐसा करने से शहर की सड़कें सुनसान हैं। वहीं रेलवे स्टेशनों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पश्चिम मध्य रेल जोन के जबलपुर, कोटा और भोपाल मंडल से चलने वाली 90 ट्रेनों का संचालन आज नहीं किया गया है, जिससे स्टेशन पर आम दिनों में दिखने वाला भीड़ का नजारा बिल्कुल अलग है। राजस्थान के जैसलमेर में सेना के स्वास्थ्य शिविर में आज ईरान से लौटे भारतीयों ने नवरोज का त्योहार मनाया। इस दौरान लोगों के लिए अच्छे खाने पीने की व्यवस्था की गई और बच्चों को खिलौने बांटे गए ताकि कोरोना के डर से माहौल में अपनों से दूर रहने वाले लोगों को घर जैसा महसूस हो सके। जैसलमेर में सेना के कैंप में 484 भारतीयों को 14 दिन की निगरानी में रखा गया है। अब तस्वीर चंडीगढ़ से, जहां जनता कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा मार्केट बंद है और इस तरह से लगातार जनता कर्फ्यू में लोग शामिल हो रहे हैं। चंडीगढ़ की सेक्टर 17 प्लाजा मार्केट को चंडीगढ़ का कनॉट प्लेस भी कहा जाता है और आम दिनों की बजाय यहाँ रविवार को ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, लेकिन जनता कर्फ्यू की वजह से पूरी जो मार्केट है वो बंद है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो ट्रेड यूनियन है यहाँ की, उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो जनता कर्फ्यू को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और अपने शोरूम उन्होंने शनिवार की शाम से ही बंद कर दिए थे और व्यापक असर जो है वो अब सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। तमाम जो शोरूम है, छोटी दुकानें हैं, सब यहाँ पर बंद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का चंडीगढ़ के लोगों ने काफ़ी स्वागत किया है और उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जनता कर्फ्यू का जो मुंबईकरों ने प्रतिसाद दिया है उसकी तस्वीरें हम आपके सामने ला रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के हज हाउस पे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मुंबई का नज़ारा है उसकी सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज़ 18 आपके सामने ला रहे हैं। पूरी मुंबई आज शांत है। इसके पहले मुंबई ने कभी इस तरीके का जो प्रतिसाद है वो नहीं दिया था। कर्फ्यू लगने के बाद लोगों ने, जनता ने अपने घर पर रहना ही मुनासिब समझा है। राज्य सरकार ने भी कई बार अपील लोगों से की है कि आज के दिन कोरोना वायरस से जो लड़ाई है
उसके लिए आज के दिन मुंबईकरों को सावधानी बरतते हुए, सुरक्षित रखते हुए अपने घरों में रहना है